रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ ऐसी शक्तियां जागती हैं जिन्हें हमारी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन क्या होगा अगर वो शक्तियां खुद चलकर आपके घर के दरवाजे तक आ जाएं? आज जो आप सुनने वाले हैं वो महज एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। पेश है एक रोंगटे खड्डे कर देने वाली दास्तान, अधूरा कॉल। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी के चलने की आहट जैसी लग रही थी। आर्यन अपने कमरे में अकेला था, लैपटॉप पर अपना पेंडिंग ऑफिस वर्क खत्म कर रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। नंबर की जगह सिर्फ 000000 लिखा था। आर्यन ने सोचा शायद कोई स्पैम कॉल होगा और उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन 1 मिनट बाद फिर वही कॉल आया। इस बार आर्यन ने फोन उठा लिया। हेलो, आर्यन ने कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत गहराई से और तकलीफ में सांस ले रहा हो। हेलो, कौन है? आर्यन ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। तभी फोन के उस पार से एक बहुत ही धीमी फटी हुई आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। और कॉल कट गया। आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे लगा शायद दोस्तों ने कोई प्रैंक किया है, लेकिन तभी उसके घर की मुख्य घंटी बजी। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसने मॉनिटर पर अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फीड देखा। बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियां और बरामदा बिल्कुल खाली था। यह क्या बकवास है, उसने खुद से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी खिड़की जो बंद थी, धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके साथ एक अजीब सी सड़ांध, जैसे कोई मांस काफी दिनों से सड़ रहा हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकला। हॉल में अंधेरा था। उसने लाइट का स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उसे महसूस हुआ कि रसोई की तरफ से पानी गिरने की आवाज आ रही है। जब वो रसोई में पहुंचा तो जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। नल से पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला खून गिर रहा था और फर्श पर उसी खून से लिखा था, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर फिर से वही 000 वाला नंबर चमक रहा था। उसने फोन उठाया। इस बार आवाज पहले से भी करीब थी, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। तुमने दरवाजा नहीं खोला, पर मैं तो पहले से ही अंदर हूं। आर्यन धीरे से पीछे मुड़ा। उसके सामने कोई खड़ा था, एक साया जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस 2 जलती हुई लाल आंखें थीं। वह साया हवा में तैरता हुआ आर्यन की ओर बढ़ने लगा। आर्यन भागकर अपने बेडरूम में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वह बिस्तर के कोने में दुबक गया। बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगी। आर्यन, बाहर आओ। आर्यन। वह आवाज अब उसकी अपनी मां की आवाज जैसी लग रही थी। नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो, आर्यन चिल्लाया। तभी अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों तक कोई आवाज नहीं आई। आर्यन को लगा शायद वो चीज चली गई। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे के की होल से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी की होल के दूसरी तरफ से एक लाल आंख ने उसे वापस देखा। मिल गए, एक डरावनी हंसी गूंजी। दरवाजा अपने आप टूटकर गिर गया। आर्यन पीछे हटा, लेकिन पीछे कोई दीवार नहीं थी। उसका पूरा कमरा एक अंतहीन अंधेरे में बदल चुका था। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने देखा कि आर्यन के घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब पुलिस अंदर पहुंची तो घर बिल्कुल साफ था। आर्यन का कहीं पता नहीं था, बस उसके लैपटॉप की स्क्रीन चालू थी। स्क्रीन पर एक वर्ड फाइल खुली थी, जिसमें हजारों बार बस एक ही लाइन लिखी थी, अगली बारी तुम्हारी है। और तभी उस कमरे में मौजूद पुलिस ऑफिसर का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर था 000000,